हेलो फ्रेंड्स, मैं सोच स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 22 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स जो है पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका जो है डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा, स्टैटिक जीके के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा, मैपिंग के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। आप जो है लास्ट तक वीडियो देखा करिएगा। कई सारे क्वेश्चन आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, या तो इनडायरेक्ट तो पूछे ही जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। वाणिज्य विभाग ने जो है हीरा कारोबार को बढ़ावा देने के लिए डायमंड इम्प्रेस्ड अथराइजेशन योजना जो है शुरू की है। तो यह योजना कब लागू जो है की जाएगी या कब से लागू की जाएगी, तो आपको बताना है। ये पहले नंबर आपको याद रखना है कि वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है। दूसरे नंबर, ये योजना का नाम आपको याद रखना है, डायमंड इम्प्रेस्ड अथराइजेशन योजना। तो ये जो है याद रखना है। तो विकल्प में है, देखिए कब से लागू की जाएगी। विकल्प में 1 फरवरी 2025, 1 अप्रैल 2025, 1 जुलाई 2025, 1 जनवरी 2025। सही उत्तर आपका रहेगा 1 अप्रैल 2025 से इसको जो है लागू किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना। अभी जो है 2 महीना बाद तीसरे महीना जब शुरू होगा, अप्रैल में यानी अभी शुरू होगा, तब उसको लागू किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसको 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि भारत के हीरा कारोबार के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को जो है प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है, इसको याद रखना है। तो वैश्विक लेवल पर जो है इसको योजना को जो है हीरा कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। यह योजना प्राकृतिक तौर पर जो है कट और पॉलिश किए गए हीरो के जो है शुल्क मुक्त आयात के लिए सुव्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत करती है और इस प्रकार मूल्य संवर्धन और निर्यात को जो है बढ़ावा देती है। तो ये जो इसको ध्यान से देखिएगा, यह योजना क्या करती है, प्राकृतिक तौर पर जो है नेचुरल रूप से जो है कट और पॉलिश किए गए हीरो के शुल्क मुक्त आयात के लिए सुव्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत करती है और इस प्रकार यह मूल्य संवर्धन और निर्यात को जो है बढ़ावा देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं योजना की क्या है, इसको देखिएगा। हालांकि अभी ये 1 अप्रैल से लागू होगा, 1 अप्रैल 2025 से, लेकिन इसकी योजना को कुछ विशेषताएं जो है बताई गई है, तो उसको ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिएगा, यह योजना जो है 1/4 कैरेट यानी 25 सेंट जो जिसे कहते हैं से कम वजन के प्राकृतिक तौर पर कट और पॉलिश किए गए हीरो के जो है शुल्क मुक्त आयात की जो है अनुमति देती है। तो याद रखना है, ये कितने 1/4 कैरेट के से कम वजन के। और इस योजना में जो है 10% मूल्य संवर्धन के साथ निर्यात दायित्व जो है अनिवार्य किया गया है। तो अगर जो है 10% मूल्य संवर्धन के साथ मूल्य दायित्व जो है आपका निर्यात दायित्व आपका जो है अनिवार्य किया गया है। 2 सितारा एक्सपोर्ट हाउस का जो है दर्जा या उससे ऊपर का दर्जा रखने वाले जो है तथा प्रतिवर्ष 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करने वाले सभी हीरा निर्यातक इस योजना के अंतर्गत जो है लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो जिनका जो है प्रतिवर्ष 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निर्यात है या उतना निर्यात है, वो इस योजना के जो है लाभ ले सकते हैं। तो ये आपको ये याद रखना है, वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जो है ब्रिक्स का भागीदार देश जो है यानी पार्टनर कंट्री कौन बना है। तो आपको बताना है ब्रिक्स का जो है पार्टनर कंट्री कौन बना है। विकल्प में है नाइजीरिया, तंजानिया, वियतनाम, केन्या। सही उत्तर आपका रहेगा नाइजीरिया। देखिएगा, पार्टनर कंट्री क्या होता है, जैसे जितने इसके सदस्य हैं ब्रिक्स के, वो जब कोई सम्मेलन होगा तो वहां तो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें जो पूरा जो अब उनका मत होता है, कैसे सम्मेलन में पूरा भाग लेते हैं। लेकिन ये जो भागीदार कंट्री होते हैं वहां उपस्थित रहते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। कह लीजिए कि मतलब इसको भागीदार के रूप में जो है शामिल किया गया कि हाँ ये यहाँ शामिल रहेंगे, उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। फिर जब वो धीरे धीरे इससे जो है सहमत हो जाएंगे, ब्रिक्स जैसे ब्रिक्स के जो है कुछ फंडामेंटल्स होंगे ना, कि इस आधार पे काम किया जाएगा, इस आधार पे इसके कानून बने हैं। तो जब वो सब लागू हो जाएगा, जब इसको वो सब पसंद हो जाएगा, तो ये देश भी इसका जो है सदस्य बन जाएगा। यानी भविष्य में जो है नाइजीरिया, कह सकते हैं कि नाइजीरिया इसका सदस्य जो है बन सकता है। अभी आपको बताए थे, लगभग 10 दिन नहीं हुआ होगा, कि इंडोनेशिया को जो है इसका 10वां या 11वां जो भी मान लीजिए उसका सदस्य, नया सदस्य बना था, तो इंडोनेशिया बना था। तो याद रखना है। अभी इसका डिटेल्स में बता देते हैं क्या है। तो ये देखिएगा, नाइजीरिया ब्रिक्स का जो है सहयोगी देश बना है। नाइजीरिया का ये मैप है, देखिएगा, इसका राजधानी अबूजा है। तो इसके आसपास नाइजर हो गया, उसके बाद जो है बेनिन हो गया, ये सब जो है देश हैं। आप इसको देख सकते हैं मैप में और डिटेल्स में जाकर के। ये जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं है, सीमा साझा करता है सागर से।
तो इसको ध्यान रखना है। तो ब्रिक्स का जो है 11वां, देखिए 11वां सदस्य, लेकिन कहीं कहीं इसको 10वां कहा जा रहा है, कहीं कहीं 11वां कहा जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है, ऐसे क्या होता है जब ये संयुक्त, यहाँ देखिए सऊदी अरब इसमें जो है, कई लोग कह रहे हैं कि इसमें भाग नहीं लिया था, इसके इसलिए इसका जो है सदस्य नहीं है। लेकिन अब देखिएगा इसका 11, कहीं कहीं 11वां कहा जा रहा है, कहीं कहीं 12वां। तो आप अपने हिसाब से मान लीजिएगा कि सऊदी अरब को जो है अलग करके देखना है कि एक इसके साथ ही देखना है। तो ब्रिक्स का जो है 11वां सदस्य इंडोनेशिया बना था। इसे जो है ब्रिक्स में शामिल होने के प्रस्ताव को जो है 2023 में जोहान्सबर्ग में जो है हुए सम्मेलन के दौरान जो है मंजूरी दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ब्रिक्स का देखेंगे तो ब्रिक्स जो है 2006 में जो है स्थापित की गई थी ब्रिक के रूप में। लेकिन जब ये 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो इसमें इसका नाम जो है ब्रिक्स हो गया। अभी 2009 में इसका देखेंगे, अभी सम्मेलन हुआ था, अभी बता रहे हैं आपको उसको भी। हेडक्वार्टर आपका जो है संघाई चीन में मिलेगा, तो ध्यान रखना है। देखिएगा एक संघाई सहयोग संगठन होता है, उसका राजधानी संघाई में नहीं है, ब्रिक्स का जबकि राजधानी संघाई में है। इसके सदस्य देखेंगे तो ब्राजील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चीन हो गया, ये जो है 5, और साउथ अफ्रीका हो गया। पहले ये 4 थे, अभी आपको बताया ना, ये 4 थे पहले ब्रिक के रूप में। फिर ये जो आपका साउथ अफ्रीका जो है 2010 में जुड़ा था, तो अब ब्रिक्स हो गया था। और मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, और उसके बाद सऊदी अरब और ईरान। अभी ये जो है जल्दी जुड़े थे, 1 जनवरी 2024 के आसपास जुड़े थे। अभी इंडोनेशिया जो है अभी रिसेंटली 10 जनवरी के आसपास इसमें जो है शामिल हो गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसका पहला सम्मेलन देखेंगे तो एकातेरिन वर्ग है, रूस में हुआ था 2009 में, तो ध्यान रखना है। और अगर भारत में देखेंगे तो इसके अभी तक भारत में 3 सम्मेलन हो चुके हैं। भारत में जो है 2012 में हुआ था, 16 में हुआ था, उसके बाद 21 में हुआ था। 21 वाला जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ, क्योंकि जो है उस समय कोविड-19 का जो है प्रकोप था, तो ध्यान रखना है। वही 15वां सम्मेलन देखेंगे तो 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, जहां इसको जो है वो अभी बताया ना, इंडोनेशिया को शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था। 16वां सम्मेलन जो है अभी जल्दी ही अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में हुआ, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फिर ये 17वां सम्मेलन जो है ब्राजील में होगा 2025 में, तो इसको ध्यान रखना है आपको। दोस्त जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। अगला देखिएगा, तीसरा जो है राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन 2025 जो है कहाँ आयोजित किया गया। तो आपको बताना है खान मंत्रियों का सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया है। विकल्प में कोलकाता, कोणार्क, राउरकेला, रांची। सही उत्तर आपका रहेगा कोणार्क में जो है इसको स्थापित किया गया है, सॉरी आयोजित किया गया है। स्थापित किया, कोई नया चीज तो स्थापित नहीं कर रहे हैं। तो कोणार्क में जो है आयोजित किया गया, उड़ीसा के कोणार्क में, तो इसको ध्यान रखना है। इस सम्मेलन में जो है केंद्रीय तथा 11 से अधिक राज्यों के खनन मंत्री जो है इसमें भाग लिए थे, हिस्सा लिए थे। जी किशन रेड्डी इस समय जो है खान मंत्री है, तो इसको ध्यान रखना है। और ये सम्मेलन का आयोजन जो होता है उसका उद्देश्य क्या है, तो महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र रणनीतियों पर जो है चर्चा करने के लिए जो है एक मंच प्रदान करना, तो ये इसका ये उद्देश्य है। यह सम्मेलन जो है विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के जो है अनुरूप है, तो इसको ध्यान रखना है। भारत ने जो है किस देश के सहयोग से जो है ट्रोजन गन जो है विकसित किया है, जिसे अर्मेनिया को जो है निर्यात किया जाएगा। तो उसके लिए जो है अर्मेनिया को निर्यात करने के लिए जो है समझौता हुआ है। तो ये किस देश के साथ मिल करके जो है भारत ने विकसित किया है। देखिएगा दोस्त, थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा आवाज आपको आएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा मतलब अपने स्थान पे नहीं है जहाँ वीडियो बनाते हैं, तो उसको आप एडजस्ट कर दीजिएगा। आप खाली अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा अर्मेनिया को जो निर्यात करेगा, तो ये ट्रोजन गन जो है किसके साथ मिलकर विकसित किया है। विकल्प में है यूएसए, फ्रांस, रूस, इजराइल। सही उत्तर आपका रहेगा फ्रांस के साथ जो है मिलकर इसको विकसित किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अर्मेनिया ने जो है ट्रोजन गन खरीदने के लिए जो है ऑर्डर दिया है, जो भारत फ्रांस द्वारा जो है विकसित की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में ही इसको जो है विकसित किया जा रहा है। तो अगर कंपनी देखेंगे कौन सी कंपनी भारत की, तो भारत की लार्सन एंड टर्बो कंपनी जो है LNT, तो ये लार्सन एंड टर्बो कंपनी और जो है फ्रांस की KNDS कंपनी द्वारा जो है संयुक्त रूप से भारत में ही निर्मित किया गया है। तो अभी आपको ये हम वो दिखा देते हैं, इसका इमेज भी दिखा देते हैं। अभी इसकी क्षमता देखेंगे तो 40 से अधिक किलोमीटर का जो है सीमा तक ये इसकी मारक क्षमता है, यानी 40 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर ये जो है अपने निशाना को जो है लगा सकता है, साध सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये देखिएगा, आर्मेनिया को हम लोग इसको निर्यात करेंगे। इसकी राजधानी जो है एरेवन है। आर्मेनिया और अजरबैजान में हमेशा जो है टक्कर होता रहता है, इसको आप जानते होंगे, तो इसको ध्यान रखना है आपको। आर्मेनिया को हम निर्यात करेंगे। अब ये देखिएगा, ये आपका ट्रोजन गम है, तो ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गेट्स कैम्ब्रिज प्रभाव पुरस्कार है, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज है 2025 किस भारतीय को जो है प्रदान किया गया है? तो विकल्प में प्रोफेसर अशोक बनर्जी, प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा, प्रोफेसर आर के चौधरी, प्रोफेसर गीता श्रीवास्तव। तो सही उत्तर आपका रहेगा प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो है, उर्वशी सिन्हा को इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। तो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो है रमन अनुसंधान संस्थान की प्रोफेसर हैं, जो बेंगलुरु बेस्ड जो है एक संस्थान है कर्नाटक में, तो इसको ध्यान रखना है। तो रमन अनुसंधान संस्थान जान ही रहे, रमन के नाम पर जो है इसको रखा गया है। इन्हें जो है क्वांटम कंप्यूटिंग में जो है महत्वपूर्ण कार्य के लिए जो है कैम्ब्रिज यूके में जो है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इस यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटेन में इनको जो है सम्मानित किया गया है, तो ये याद रखना है। यह पुरस्कार जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा जो है संयुक्त रूप से जो है दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, बिल गेट्स के बारे में आप जानते हो कि उन्हीं के द्वारा ये स्थापित फाउंडेशन है, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा इसको जो है दिया जाता है संयुक्त रूप से। 2025 में देखेंगे तो ये 8 लोगों को यह सम्मान जो है, यह पुरस्कार दिया गया है। इसका उद्देश्य यह पुरस्कार देने का कि वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में जो है असाधारण योगदान देने वाले लोगों को जो है सम्मानित करना। तो इस उद्देश्य से जो है इस पुरस्कार को स्थापित किया गया, ये दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, उर्वशी सिन्हा भारत की है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका उर्वशी सिन्हा है, उनको ध्यान रखना, प्रोफेसर है। ये देखिएगा, यहाँ आप जो है इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जो है विश्व धरोहर कोष द्वारा जो है भारत के किस ऐतिहासिक इमारतों को जो है विश्व स्मारक निगरानी सूची में जो है शामिल किया गया है? तो इनके द्वारा जो है कि विश्व धरोहर कोष द्वारा तो किसको शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। तो विकल्प में है देखिएगा, प्रयागराज के संगम को, उसके बाद मूसी नदी के ऐतिहासिक इमारतों को, काशी के किनारे बसे इमारतों को, अजंता एलोरा की गुफाओं को। तो सही उत्तर आपका रहेगा मूसी नदी के ऐतिहासिक इमारतों को जो है इसमें शामिल किया गया है निगरानी सूची में। तो इसका आप डिटेल देख लीजिएगा, जैसे इसको शामिल किया गया है। तो मूसी नदी के ऐतिहासिक इमारत जो है हैदराबाद के आसपास है, उसको इसमें शामिल किया गया है। तो हैदराबाद के मूसी नदी ऐतिहासिक भवनों को जो है और एक चीज को और शामिल किया गया। एक तो ये शामिल किया गया है मूसी नदी के ऐतिहासिक भवनों को, और दूसरा जो है भुज ऐतिहासिक जल तंत्र को जो है, जो गुजरात में है, भुज आप जानते होंगे, तो वहां का जो ऐतिहासिक जल तंत्र है, क्योंकि आप जानते होंगे इसके आसपास जो हड़प्पा सभ्यता भी जो है पनपी थी, तो उसका जो ऐतिहासिक जल तंत्र है और को विश्व स्मारक निगरानी सूची यानी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट से वॉच लिस्ट में जो है शामिल किया गया है। यह विश्व स्मारक कोष यानी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड का जो है एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो विश्व भर के जो है सांस्कृतिक विरासतों पर जो है सांस्कृतिक विरासतों पर जो है ध्यान आकर्षित करता है। तो इसको ध्यान रखना है। यह सूची जो है प्रत्येक 2 वर्षों में जो है जारी किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। 2 वर्षों में जारी किया जाता है। देखिए, जब 2022 में सूची को जारी किया गया था, तो भारत का कोई भी साइट या कोई भी स्थान इसमें जो है अपना जगह नहीं बना पाया था। 2025 में जो है कुल 25 साइट जो है शामिल किए गए। तो 25 में कितने साइट? 25 साइट। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा। तो ध्यान, ये एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में देख लीजिएगा, विश्व स्मारक कोष जो है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड है, इसको जारी किया है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेना जरूरी है। तो 1965 में यह स्थापित किया गया था। न्यूयॉर्क में इसका जो है हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। यह जो है एक गैर लाभकारी संगठन है जो धरोहरों को जो है जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, संघर्ष, आपदाओं जैसे खतरों से बचाने के लिए जो है काम करता है। जैसे इसमें जो है अगर इस सूची में इसको जो है शामिल कर दिया जाता है, तो विश्व लेवल का जो है विश्व का इस पर ध्यान आकर्षित होता है। यहाँ जो है टूरिज्म बढ़ता है, सरकार का इस पे जो है ध्यान जाता है, जिससे जो है इसको जो है संरक्षण देने के लिए जो है कार्य किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये देखिएगा आपका मूसी नदी का कुछ हम आपको इमेज दिखा रहे हैं, मूसी नदी किस तरह से बहती है। अगला देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है उपराष्ट्रपति के रूप में जो है किसने शपथ लिया है। तो आपको पहले ये बता दें कि जो है अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप, तो ये जो है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लिए हैं 20 जनवरी को, जिसमें भारत के विदेश मंत्री इसमें जो है पार्टिसिपेट किए थे। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर, तो इसमें आपको ये जो है याद रखना है। तो ये 47वें राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में जो है किसने शपथ लिया है। तो विकल्प में है जेडी वेंस, जेफ बेजोस, कमला हैरिस, वेदांत पटेल। सही उत्तर आपका रहेगा जेडी वेंस जो है इसके जो है उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राष्ट्रपति तो आप लगभग लोगों को याद हो जाता है, या लगभग लोग काफी बार चर्चा होता है तो याद हो जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो ये देखिएगा जेडी वेंस इसके जो है बने हैं। आपको हम ये बता दिए यूएसए के जो है 47वें राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप बने थे, जिनको जो है यूएसए के मुख्य न्यायाधीश जो है जॉन रॉबर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को जो है शपथ दिलाई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका इमेज देख लीजिएगा, ये है डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के 47वें जो है प्रेसिडेंट बने हैं, और ये वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस है। तो ध्यान रखना दोनों लोगों को। अगला है देखिएगा, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जो है किस संस्थान द्वारा जो है जारी किया गया है। तो विश्व लेवल पर जो है किस किस क्षेत्र में कितना जोखिम है, तो वो रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो इसके किस संस्थान द्वारा इसको जारी किया गया है। विकल्प में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक। सही उत्तर आपका रहेगा विश्व आर्थिक मंच। तो यानी सी आपका सही रहेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जो है जारी किया जाता है, हर वर्ष जारी किया जाता है कि ग्लोबल जो लेवल पे जो है रिस्क कितना है, किस किस क्षेत्र में कितना रिस्क है, किस देश में जो है देश वाइज भी जो है इसको जारी किया जाता है। तो आपका यही सिर्फ पूछेगा कि ये रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। तो विश्व आर्थिक मंच जो है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, उसके द्वारा जो है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के 20वें संस्करण को जो है जारी किया गया। ये इसका 20वां संस्करण है। तो इसके बारे में जान लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है विश्व आर्थिक मंच 1971 में स्थापित एक संस्था है, जो जिनेवा में जो है स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको ध्यान रखना है। इसके कई सारे रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, लेकिन हम कई बार इसको बता चुके हैं, इसलिए जो है हर लेक्चर में जो है बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर अगले सेशन में कभी जो आपको बिल्कुल बताया जाएगा। फिर अगला देखिएगा, वर्जिन नारियल तेल को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो इसका संबंध जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो सही उत्तर आपका रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है क्षेत्र से इसका संबंध है। तो देखिएगा, ये जो है वर्जिन नारियल तेल जो है प्रकृति के तनाव जैसे अल्ट्रावायलेट किरण हो गया, और जो है त्वचा को प्रदूषण से लड़ने में जो है ये मदद करती है। इस तेल में जो है एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल जो है गुण होते हैं। अब जीआई टैग के बारे में जानिए। जीआई टैग जो है किसी भी क्षेत्र का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है, उससे जो है क्षेत्र की पहचान बनती है। उस उत्पाद की ख्याति जो है जब देश दुनिया में फैलती है, तो उसे जो है प्रमाणित करने के लिए जो है एक प्रक्रिया होती है, जिससे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक जो है, सांकेतिक जो भी कहिए, ये दिया जाता है। तो ये किसी क्षेत्र के जैसे कहीं कहीं का आम है, मान लीजिए उस क्षेत्र का जो है, किसी क्षेत्र का आम जो है विशेष है, उस क्षेत्र के लिए जो है विशेष मतलब महत्व रखता है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है, और उस क्षेत्र का जो पहचान भी बढ़ जाता है, और उस क्षेत्र का जो है उस आम का जो है विस्तार भी हो जाता है कि यहाँ का आम जो है इस नाम से फेमस है, और यहाँ का इसकी जो है मतलब इसकी जो है खूबी ये है। तो उसको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। शुरुआत में जो है 2003 में इसको जो शुरुआत किया गया था, और पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग टी को जो है, दार्जिलिंग चाय को जो है 2004 में दिया गया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और सबसे ज्यादा जीआई टैग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के उत्पाद को मिला है। लगभग 75 उत्पाद जो है उत्तर प्रदेश से जो है जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चन आपका जो है ये देखिएगा, आपका जो है तेल जो वर्जिन नारियल तेल है ये आपका है, और ये अंडमान निकोबार आपका द्वीप समूह है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन आपका जो है वो लाइनर फॉर्म में, इसको भी देख लीजिएगा। सुपर जायंट्स का जो लखनऊ सुपर जायंट्स का जो है कप्तान
ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है, तो ये आपको बताना है, मतलब उनको बनाया गया है। और ये जो है इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे जो आईपीएल इतिहास के, तो आईपीएल में इनको जो है सबसे महंगा ऋषभ पंत को जो है खरीदा गया था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। लगभग जो है 27 करोड़ रुपया में इनको जो है खरीदा गया था। और किस देश ने जो है टिकटॉक को बैन कर दिया है, तो यूएसए ने जो है टिकटॉक को बैन कर दिया है, तो ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र ने जो है किस वर्ष को जो है ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो 2025 को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद।